एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज है मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा और ध्वजा भी गिराएगा, तो इसीलिए जो है उसमें रोट चढ़ती है। ध्वजा पूजा में रोट चढ़ती है, तो रोट के लिए जो है गेहूँ और चावल, गेहूँ इसलिए चावल में डाला जाता है क्योंकि शुद्ध होती है, इसलिए तो वो पिसानी थी। बट मेरे फादर घर पे नहीं थे तो नहीं हो पाई, तो कोई जाने वाला था नहीं घर से। तो आज देखिए हम क्या कर रहे हैं। इसको मैं क्या किया, गेहूं को जो है इसको मैं इसी ओखली में थोड़ा सा कूट लूँगी और उसके बाद जो है ग्राइंडर में इसको पीस दूँगी। तो दिखाती हूँ कैसा कर पाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो अब मैं इसमें ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा। इसको मैं देख सकते हैं अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। लग तो रहा है बट इसमें ट्राई नहीं करिए। एक बात सही कहते हैं लोग कि जिसकी जगह जो हो जिस क्या बोलते हैं जो जिसमें यूज होता है उसको इसी तरह, जैसे कि गेहूं जैसे आटा चक्की में होते हैं, तो इसको आटा चक्की में ही कृपया करके पिसवाएं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ फिर भी ये बहुत गर्म हो चुकी है। ऐसे मसाले या कुछ छोटी छोटी चीजें करती हूँ तो नहीं होती है। इट मीन्स इसके लायक वही है ना। इसके ये गेहूं इसके लायक नहीं है, मतलब बहुत गर्म हो चुकी है, पक रही है लिटरली। दिखाती हूँ कैसा। हाय हाय, पक रही है बहुत। पिस तो चुकी है बट ट्राई नहीं करी है। देख रहे हैं बहुत सुंदर हो चुकी है, देखिए बहुत सुंदर पिसी है। बाय डू नॉट ट्राई इन मिक्सी में गेहूं को ट्राई नहीं करें। जो अब मैं चावल जो है उसको भी ग्राइंड कर लूंगी, क्योंकि चावल तो मेन है रोट के लिए ना, तो चावल तो जाएगी। देखते हैं इसको गर्म करने पे क्या रिजल्ट मिलती है ना। कर लेती हूँ, बहुत हो गया ये। चावल जब पीसे तो उतना गर्म नहीं हुई जितनी वो, मतलब ये थोड़ी बहुत ये आप कर सकते हो इसमें ग्राइंड, एंड बहुत सुंदर से ग्राइंड हो चुकी है, बहुत सुंदर से। मम्मी देखिए ये तेरा ही दिया नहीं ठीक है। एक बार और हल्का चलाना पड़ेगा। बड़का बाटी झोल हो माचल हो ना। अब वो देखती हूँ आटा है ठीक है। इतनी दरदरा रही थी, हल्का छिड़की भगने। हाँ चल सकती है गाइस, चल सकती है ये तो मैं कर ली। अभी थोड़ी सी और बची है, वो भी कर। गाइस बहुत मेहनती हूँ, देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं। अब
अपनी तारीफ जब कोई करे, जब कोई नहीं करे ना तो खुद से ही कर लेनी चाहिए। कोई नहीं करता तो मैं क्या करूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ अपनी तारीफ। क्या जाता है। बट सच्ची बताइए, मैं मेहनत करती हूँ या नहीं? इतनी मेहनत करती हूँ, बट पढ़ने में भले ही मैं मेहनत नहीं करती हूँ, इन सब चीज़ों में मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है। हाँ, लेकिन क्या करूँ, माता की भी हेल्प करनी ज़रूरी है ना। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अपने पास ऑप्शन नहीं है गाइस। इसीलिए करनी पड़ती है। आप लोगों को भी करनी चाहिए माता की हेल्प। अब देखिए, अगर ये आटा जो है, अगर आटा पिसवानी होती तो पिस चुकी होती, अगर घर में कोई और होता, अगर मेरे भाई बहन एक्स्ट्रा होते तो, अगर मेरा भाई होता तो, बट नहीं है तो। अब मेरे फादर थे नहीं तो कौन करेगा? यही करूँगी ना। वैसे भी मैं सारे काम कर देती हूँ, दुकान सारा काम, बट एक ही काम है आटा पिसवाना, जो थोड़ा सा दूर भी है, बट मैं नहीं जाती हूँ, इसीलिए माता को दिक्कत हो गई। पिता नहीं थे तो, बट कोई ना, अब हम है ना, सब हो जाएगा। क्या, जब तक हूँ तब तक कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। चलिए पीसते हैं, बातों की बकवास। ये हो चुकी है रेडी। अब मेरा सारा काम ऑलमोस्ट नहीं हुई है। मैं कुछ भी बकवास कर देती हूँ, पूरे दिन पाँच यहाँ पे काम करने के लिए। सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठी हूँ, झाड़ू लगाई हूँ, देन बच्चों को पढ़ाई हूँ। बच्चों को पढ़ाने के बाद एक जगह और गई, काम था तो फिर वहाँ से आने के बाद घी कूटी हूँ। उसके कूटने के बाद मैं इसको देख रही हूँ, मैं ग्राइंड कर रही हूँ। और सुबह से मैं यही सब कर रही हूँ, इतना काम कर चुकी मैं सुबह से। अभी कितने बजे? 8:30 बजे होंगे। 8:30 बजे तक मैं इतनी काम कर चुकी हूँ। 6 बजे बच्चा सब आती है पढ़ने के लिए, मैं पढ़ाती हूँ गाइस मैं। तो ये हो चुकी है रेडी। अगर मेरा मूड हुआ तो, अब मूड तो मूड, अगर मुझे लगा कि शूट करनी चाहिए तो मैं कर लूँगी। क्या इसका रूट जब बनेगी तब मम्मी बनाएगी तो ट्राई करूँगी जी करने का। अगर मैं उस टाइम कोई और काम कर रही होंगी तो फिर नहीं हो पाई, क्योंकि कल भी मैं आप लोगों को बोली थी पूजा का दिखाऊंगी, बट मैं चली गई थी खेत, धान झरा रहा था तो वहाँ पे रहना था, तो इसीलिए मैं चली गई थी वहाँ पे, तो मैं वो काम नहीं कर पाई। तो फिर ऐसा मैं कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहती जो मैं दिखा ही ना पाऊँ, है ना। वैसे मैं पूजा का दिखाऊंगी, जब सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, कथा होगी, तब मैं दिखाऊंगी, थोड़ा सा दिखा दूंगी। एक बात और गाइस, क्या बताऊँ, कल जो है ना मैं बोली थी मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, पूरा दिन थक गई थी काम कर करके। तो क्या हुआ पता है, जब मैं एडिट कर रही थी, एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, तो सारे क्लिप को जब मैं इकट्ठे कर रही थी तो क्या हुआ, पता ही होगा, देखे होंगे, अगर पूरी ब्लॉग देखे होंगे तो पता ही होगा। दी न की पगले तो पता ही होगा। तो क्या हुआ कि एक क्लिप जो है इधर से इधर 2 साइड हुए हैं। एक क्लिप इधर आनी चाहिए, जो पहले आनी चाहिए तो वो बाद में चली गई, जो बाद में जानी थी वो पहले चली गई। तो सॉरी उस बात के लिए, एंड मुझे खुद गिल्टी फील हुई है कि मैं क्या कर दी उसमें, पता नहीं। तो उसके लिए दिल से सॉरी, माफ़ कीजिएगा। वही हो गया। तो आज मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहती हूँ जो मुझसे उल्टा सीधा हो जाए। और मतलब भले ही और टायर टेस्ट में हो या कुछ में हो, बट हो तो गई ना। और दूसरी बात, मेरी मम्मी क्या की है, केला पकाने के लिए जैसे 4 दिन पहले ही केला काट के ला दिए, ठीक है। मैं बोली क्या जो केला पकने के लिए दे दो, तो वो बोले नहीं हम नेचुरल पकाएंगे, मतलब ऐसे ही पक जाएगी अपने आप रखे हुए घर में। 4 दिन हो गए बेचारा पका ही नहीं। आज
आज जो है यह बोली कि आज मंगवाते हैं पकाने के लिए ला दो। तो पापा जी नहीं थे, मैं काम कर रही थी। तो चाचा को दिए लाने के लिए, चाचा को गए लाने के लिए, तो उसको शायद बोले होंगे कि केला जो है इंस्टेंट पकाना है। तो वो बोला क्या पकाने के लिए दवाई नहीं दिया, बोला कि पानी एक होता है जो इंस्टेंट पक जाती है, तो बोला कि पानी ले जाइए इससे पक जाएगी। तो वही मम्मी दिखाने आई थी कि इतनी सी पानी दी है, इतनी सी 20 रुपीज़ में, इतनी जितनी मैं बता रही हूँ उतनी ही पानी दी है। तो इसलिए हमें दिखा इतनी ही दिया है पानी, इसमें पक जाएगी। हम बोले जाके देखी पक जाएगी। तो वही यही हुआ है गाइस, क्या करें, इतना ही। अब ज़्यादा नहीं बनाऊंगे तो फिर कहीं मैं एडिट करने के चक्कर में इसको विनाश ना कर दूँ। तो मिलते हैं, और मैं क्या क्या करती हूँ वो मैं दिखाऊंगी। अगर फिर वही बात है, मूड हुई तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। शूट की तो अच्छी से एडिट करवाई तो जाएगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास जाएगा, सॉरी। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। ये मैं फूल तोड़ने आई हूँ, फूल की माला बनेगी पूजा के लिए, इसलिए बहुत काम है गाइस आज सब। आई एम वेरी बिजी, तो जाती हूँ और सारा काम करने। तो मिलती हूँ फिर से, कुछ देखती हूँ गाइस। मैं इतना बेलपत्र तोड़ चुकी हूँ, कुछ तोड़ चुकी हूँ। मैं अपने पापा जी को बोली कि आज मुझे 6 पत्ती वाला बेलपत्र मिला। पापा जी बोले गजब हो गया, ये तो किसी किसी को मिलता है। ऐसे ही हम लोग बच्चे में बात करते थे, अगर हम जाते थे ना साथ में तोड़ने 2-3 आदमी, और बोले थे कि हाँ देखो ना मुझे तो ये मिल गया, ये तो बहुत शुभ माना जाता है। पहले बचपन से सुनते आए। क्या आप लोगों की भी ऐसी स्टोरी है? लोग बताइएगा जरूर। तो गाइस मैं लाई हूँ इतना सारा फूल तोड़ के अभी। अब मैं बनाऊंगी इसका क्या, माला भगवान के लिए। 2-3 माले बनाने हैं, तो बनाऊंगी बैठ के। छोटा छोटा ही बना लूँगी क्योंकि उतने फूल नहीं है जो उतने माले बनेंगे, इसीलिए जो है कम बनाऊंगी। देखती चलिए मैं क्या क्या करती हूँ अभी से। मैं माला बना चुकी हूँ, 3 माला जो बनाना था वो मैं बना ली हूँ। और पापा जी को बोली थी बेलपत्र लाने के लिए, ठीक है। बेलपत्र देखिए क्या लाए हैं, पूरा का पूरा इतना टहनी ही उठा कर ले आए। अब मुझे इसमें से भी तोड़ना पड़ेगा, क्या करें। ऐसे 3 पत्ती वाले तोड़ने होते हैं, तोड़ने पड़ेगा, बहुत सारा लगेगा। तो मैं बोली थी उनको तोड़ के लाने के लिए, थोड़ा सा बोलती कि ले लीजिएगा तोड़ के। अब हो गए तो पूरा पेड़ ही उठा के ले आए। देख ही रहे हैं। लोटा तू ले ली। नहीं मम्मी देखी ना कितने पत्ती वाला हटले, 6 गो 6 में 6 पत्ती वाला मिला, 6 गो पत्ती 6 में शुभ होइ छे। वाह, वैसे इसमें 3 ही मिलते हैं, समटाइम्स 4 या 6 मिलते हैं, जो कि मुझे मिल गया। आप लोगों को नहीं मिलेगी अब। थोड़ा हंसी लगेगा। गप पे ये सब गप्पो करे यार, है ना। बहुत सारा एक का देते ना, बहुत कांटा है ना, दुआरा बहुत कांटा होता है इसमें। अगर एक भी गया गरा ना तो नानी दादी याद दिला देंगे। ये डेंजरस कांटे होते हैं इसमें। ठीक है, ठीक। पहले थोड़ा
थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, उसके बाद रखूँगी। पहले हम लोग से भी पता नहीं ऐसा होता भी होगा, पहले हम लोग नागिन देखते थे ना, नागिन फर्स्ट ही था सीजन, तभी देखते थे, बोलते थे कि आज जो पहले पत्र लगाने से गेट पे पता है ना सांप उप नहीं आते हैं, बट पता नहीं क्या सच है, नहीं पता, बट कहते हैं कि नहीं आती है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग की सारी ये सब बात होती है तो ये सच है ना, कमेंट कीजिएगा। ये जो है पुरानी वाली ध्वजा वो निकाल रहे हैं ताकि नई वाली लगे इसलिए। और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। और ध्वजा में जो करने से पहले जो लगती है उसमें लगती है सुपारी, रुपया, मैं कर रही हूँ अपना डेकोरेशन, बहुत सारी चीजें लगती हैं। में जो है मैं डांस ध्वजा करने से पहले, नई वाली ध्वजा करने से पहले इसमें डलेगी ध्वजा की तैयारी और रुपया सब डलेगी तो और भी बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ और ये बनाते हैं आप लोग क्या, और यहाँ बनाते हैं कमेंट करिए ध्वजा की तैयारी। और इसमें बना रहे हैं तोरण बनके हम लोग के यहाँ बनाते हैं। और मम्मी यहाँ लगा रही है, बना रहे हैं। ये हो गई हमारी तोरण बनके ध्वजे में रेडी, जो कि बहुत जरूरी होती है दोनों में। और दोनों में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे में लगती है सिंदूर पिठार। तो मम्मी लगा चुकी है ऑलमोस्ट पूरे में सिंदूर एंड पिठार। आइए पापा जी फिर से लगा रहे हैं नई वाली ध्वजे को ऊपर, और ये यहाँ पे गाड़ना पड़ता है। और फिर इनको वस्त्र भी पहनाना होता है, जो कि पाठक पहना रहे हैं। जैसे हम आप वस्त्र पहनते हैं ना, इनको भी वस्त्र पहनाते हैं। हम लोग के यहाँ वस्त्र को लंगोट कहा जाता है, इनके वस्त्र को। तो आप लोग बताइएगा। तो यहाँ बन रही है रोट में लगती है ड्राई फ्रूट्स, घी और क्या और कुछ नहीं लगती है। तो यही सब बनके ये जरूरी होती है ध्वजा के लिए, तो इसलिए रोट बन रही है। और शालिग्राम भगवान भी लाना पड़ता है हम लोग के यहाँ सत्यनारायण की पूजा में। तो शालिग्राम भगवान लाने के लिए ये सब लगती है। तो गाइज यहाँ पे जो है बांस आ चुकी है ध्वजा के लिए, जो ध्वजा करेगी। एंड यहाँ पे जो पूजा होगी, तो पूजा के लिए चौक बनाना पड़ता है। तो वो मैं बना रही हूँ, बनाने के लिए आई हूँ। हम बीच में बना दिए ना मम्मी, बीच में बना दी। और कितने प्रकार का है इनको मम्मी, तो ऐसा छोट नहीं रहे, ऐसा छोट नहीं चले। केला का पत्ता ला के केला का पेड़ लाना था, वो इसमें चौकी में लगाने के लिए इतना बड़ा बड़ा ले आए। ऐसे छोट, ये सबसे छोट रहे क्या कटल। पंचदेवता यहाँ गच्छ यह तिष्ठत कौन पर ओते ओते दैत रहबे, आब ओते करबे जहन हम कहब कम लगे तहन जल दियो भगवान का स्नान करो। एतान एक वर्ग एना करबे ना, अपने जल आबे एना करबे, ओहिमे बार बार उलट आदमी पकड़ दे। एतान एक वर्ग आचमन्य स्नान्य ओम भगवन सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। हाँ, फूल में चंदन लगेबे। आदत है। गाइस पूजा फाइनली हो चुकी है, बट फिर से वही बात होगी कि रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा काम होती है कि फुर्सत ही नहीं होती कि कुछ फ़ोन उठाओ या कुछ करो, वीडियो बनाओ, कुछ भी नहीं हो पाती है। सो ऐसे की ऐसे ही हो। और जब शाम को पूजा शुरू हुई थी 4 बजे, है ना, शाम तो नहीं बट स्टार्ट हुई तब से अभी समाप्त हुई है, मतलब नाइट हो चुकी है लिटरली। तो नहीं हो पाई उतनी, जितनी भी मैं रिकॉर्ड की हूँ वो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। मैं सोची थी कि क्या क्या लगता है उसमें सारा कुछ डिटेलिंग दूँगी, डिटेलिंग बताऊँगी, बट नहीं हो पाई। और देख चुके हैं कि पूरी तरीके से शाम हो चुकी है, अभी 7 बज रही है, आरती हो रही है भगवान की भी। तो बट एक पूजा के बीच में एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ हुई वो ये हुई कि पार्सल वाले जो थे, पार्सल जो देने आते हैं वो शाम को, मतलब
पूजा के टाइम आया। सो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ कि पार्सल में क्या आया। सो दिखाती हूँ। ये रही पार्सल जो उसको मैं ओपन कर रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत मेहनत करती है, पता है। अकेले जो काम करने में कोई था नहीं ना, तो इसलिए आना कोई, इसलिए बहुत मेहनत लगती है। इतने ऊपर नीचे इतनी बारी करनी पड़ती है कि कुछ ध्यान ही नहीं होता। सोचती हूँ बहुत कुछ, हो नहीं पाती। इसी सब के चक्कर में मम्मी की हेल्प भी तो करनी ज़रूरी है, कैसे करेगी वो अकेले, तो इसलिए बहुत हो जाता है। उसी में लग गया था। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, मेरे ब्लॉग को देखिए। पता है मेरा जो खुद का फ़ोन है, इसका कैमरा ख़राब हो चुकी है पूरे तरीके से। फ़ोन कितनी बारी ख़राब हो चुकी है, फिर मैं उसी से वीडियो बनाती हूँ। बट डे को बनाती हूँ तो कुछ ठीक ठाक आ जाता है, बट नाइट को उसमें दिखता ही नहीं है। अभी मैं पापा जी का फ़ोन लेके शूट कर रही हूँ। देखिए क्या है। बहुत दिनों से मैं थी, ऑलरेडी मेरे घर में बहुत सारे फ्रेम लगी हुई है, बट जैसे जैसे आता है ना, मन में आता रहता है कि और बनाऊँ। अभी भी इतना कर चुकी हूँ, इतना बना चुकी हूँ, फिर भी होता है कि ये भी फ़ोटो निकलवाना था, ये भी लगवाना था, फ्रेम करवाना था, तो वो मन से नहीं जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे बहुत अच्छे से किया होता है, क्योंकि कुछ टूटे ना, कुछ अच्छा रहे, ये तो सही बात है। बीसीएससी कवर रहता है। मैं इधर देख रही थी कि आज कहीं ऐसा पिक्चर तो नहीं निकलवा ली जो ऑलरेडी इसमें निकली हुई है, बट ऐसा कोई नहीं है। होगा भी तो क्या है, अपना ही है ना। हो गई चाहिए ओपन। एक्सपेक्टेशन से मतलब बाहर आ गई, बहुत सुंदर आएगा। देखिए ये जो है, ये है मेरे नाना जी, रक्षाबंधन में आए थे तो तब की है ये साड़ी। ये मेरी माते, जब मैं स्कूल पढ़ाती थी तो मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी स्कूल की, तो मैं सोची थी कि निकलवाऊँगी, तो एक मैं स्कूल की भी निकलवा ली। ये मेरे फादर, ये भाभी है, और ये मेरी विश्वाई जी है बगल में के, एंड ये मेरी गैया, और ये फिर मेरे माते, मेरे पिता, और ये भी स्कूल की मेमोरी है। ये होली की मेमोरी है। ये मैं कॉलेज गई थी, क्योंकि इससे पहले मैं क्लासेस नहीं ले रही थी कभी भी, और पीजी में जब मैं एडमिशन ली तो मैं फर्स्ट क्लास गई थी, और वो ये इसी की मेमोरी है, तो मैं इसलिए निकलवा ली। एंड आइए, मैं अपने फादर के साथ मेला गई थी घूमने, तो ये उसकी मेमोरी है। सो ब्यूटीफुल मेमोरी है, बहुत सुंदर है। तो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। मिनी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि अब धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा है। सो मिलती हूँ। अगर जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, बुरा लगे, ज़रूर कमेंट करिए, और अगर कुछ भी गलत हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिए, गुड नाइट, मिलते हैं।